Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope all of you will be fine. I am your English teacher Farhan Ali, and today we shall learn the translation of the next three paragraphs of unit number 1. In our previous lecture, we have discussed the translation of first three paragraphs of unit number 1. जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में जो है हमने जो 3 पैराग्राफ जो थे इसके यूनिट नंबर 1 के ये हमने डिस्कस किए थे, तो उसमें हमें पता चला कि अरब जो है ये किस तरह की सरज़मीन है। ठीक है, हमें पता चला कि अरब जो है बड़ी पुरकशिश और हुस्न की जो सरज़मीन है ये, जिसमें रेत के बड़े बड़े टीले हैं। ठीक है, शदीद जो है यहाँ पे गर्मी पड़ती है। उसके अलावा जो क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा याददाश्त के हामिल थे, जिनमें बड़े बड़े शायरी के मुकाबले होते थे। ठीक है, उसके अलावा जो था 5वीं और 6वीं सदी में इनकी जो तहज़ीब थी ये तबाही के दहाने पर खड़ी थी, लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला ने आप सल्लम को इस दुनिया में भेजा और जो आपने इन्हें वहदानियत का, अल्लाह ताला की वहदानियत का और इंसानियत का दर्स देकर उन्हें जो है उनकी पस्ती से निकाल कर जो है एक नया माशरा जो है तश्कील दिया, जिससे वो तरक्की करने लग गए। आगे है इन द 4th पैराग्राफ द राइटर सेज When हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was 38 years of age, जब आप सल्लम 38 साल के थे, he spent most of his time, आप गुजारते थे most of his time, अपना ज़्यादातर वक्त इन solitude, तन्हाई में, एंड मेडिटेशन और गौर व फिक्र में। solitude बेटा कहते हैं तन्हाई, ऐसी तन्हाई जिसमें इंसान राहत महसूस करे, और मेडिटेशन कहते हैं गौर व फिक्र करना। मुराकबे में जिस तरह होता है, मुराकबे में इंसान जो है अपने दीन के बारे में जो है गौर व फिक्र करता है। तो वो बताता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 38 साल के थे तो अपना ज़्यादातर वक्त जो था वो तन्हाई और मुराकबे में गुजारते थे, गौर व फिक्र में गुजारते थे। इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में, ही यूज़ टू रिटायर, आप चले जाते थे विद फूड एंड वाटर, खाना और पानी के साथ, एंड स्पेंड डेज, और दिन गुजारते थे, एंड वीक्स और हफ्ते, इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला की याद में। कहता है कि जब आप सल्लम जो थे 38 वर्ष के थे तो अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई और गौर व फिक्र में गुजारते थे। गारे हिरा में आप अपना खाना और पानी लेकर चले जाते थे और अल्लाह ताला की याद में दिन और हफ्ते गुजारा करते थे। आगे है नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 5, द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी थी। हिज हार्ट वाज ओवरफ्लोइंग, आपका दिल जो था वो लबरेज था, छलक रहा था। विद प्रोफाउंड, प्रोफाउंड कहते हैं गहरे, कंपैशन रहमदिली फॉर ह्यूमनिटी, इंसानियत के लिए। वो कहता है कि आपका दिल जो था वो इंसानियत के हमदर्दी के गहरे जज्बात से लबरेज था या छलक रहा था। ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज, आपका दिल में ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज, आप में शदीद ख्वाहिश थी टू रेडिकेट, रेडिकेट कहते हैं ख़त्म करने की, रॉन्ग बिलीफ, गलत एतकादात की, सोशल इवल, माशरती बुराइयों की, क्रूअल्टी, जुल्म की, एंड इनजस्टिस और नाइंसाफ़ी की। कहता है आपके दिल में गलत एतकादात, माशरती बुराइयाँ, जुल्म और नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने की शदीद ख्वाहिश थी। द मोमेंट हैड अराइव्ड, वो वक्त लम्हा आ चुका था, व्हेन ही वाज टू बी बेस्टोड, जब बेस्टोड कहते हैं नवाजा जाना, सरफराज करना या नवाजना, अता करना, विद नबूवत, नबूवत के साथ। द मोमेंट हैड अराइव्ड, वो लम्हा आ चुका था, व्हेन ही वाज टू बी बेस्टोड, जब आपको नवाजे जाना था, विद नबूवत, नबूवत के साथ। द मोमेंट हैड अराइव्ड व्हेन ही वाज टू बेस्टोड विद नबूवत, वो लम्हा आ चुका था जब आपको नबूवत के साथ नवाजा जाना था। वन डे व्हेन ही वाज इन द केव ऑफ हिरा, एक दिन जब आप गारे हिरा में थे, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम केम एंड कन्वेड टू हिम द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम केम, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, एंड कन्वेड, कन्वेड कहते हैं पहुँचाना, पैगाम देना, टू हिम द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला का मंदरजा झैल पैगाम पहुँचाया। इकरा बिस्मी रब्बिकल्ला ज़ी खलक, खलकल इंसाना मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम, अल्लाज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसाना मालम यालम। रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड हु क्रिएटेड, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कॉन्जियल ब्लड, पढ़ो जिसने इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। रीड एंड दाई लॉर्ड इज़ मोस्ट मॉन्टीफुल, और पढ़ो कि तुम्हारा रब बहुत करीम है। हु टॉट द यूज़ ऑफ पेन, जिसने इंसान को कलम का इस्तेमाल सिखाया। टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट, और इंसान को वो सिखाया जो इंसान नहीं जानता था। यानी कि अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में कि रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड हु क्रिएटेड, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया।
क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कॉन्जुगल ब्लड, पढ़ो जिसने इंसान को खून के लोथड़े से जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। रीड एंड दाई लॉर्ड इज मोस्ट बॉन्टीफुल, पढ़ो तुम्हारा रब बहुत करीम है। हु टॉट द यूज ऑफ पेन, जिसने इंसान को कलम का इस्तेमाल सिखाया। टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट, और वो सिखाया जो इंसान नहीं जानता था। ये वो आयात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली बार जो है वो वही की सूरत में नाजिल हुई। आगे है नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 6 है, द रिविलेशन ऑफ डिवाइन मैसेज which continued for the next 23 years had begun. The revelation इजहार या वही ऑफ डिवाइन मैसेज, इल्हामी पैगाम, which continued जो जारी रहा, for the next 23 year अगले 23 साल तक, had begun वो शुरू हो चुका था। इल्हामी वही का वो पैगाम जो अगले 23 साल तक जारी रहा वो शुरू हो चुका था। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन, आप सल्लम खड़े, अराइजन कहते हैं खड़े होना, उठ खड़े होना। द हैड अराइजन ऑफ सल्लम खड़े हो गए थे टू प्रोक्लेम, दावा करने के लिए, ऐलान करने के लिए, वननेस ऑफ अल्लाह यानी कि तौहीद, अल्लाह ताला की वहदानियत का, अल्लाह ताला के एक होने का। एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और इंसानियत का इत्तेहाद का। जैसा कि हम जानते हैं कि आप पहले यानी कि इस्लाम से पहले जो अरब का माशरा था वो बहुत जो लोग थे वो बहुत सारी बुतों की पूजा करते थे, वो एक खुदा को नहीं मानते थे। उसके अलावा उनमें आपस में भी काफ़ी इंतशार था, छोटे छोटे से जो झगड़े थे वो काफ़ी सारी बड़ी बड़ी जंगों में तब्दील हो जाते थे। मामूली सी बातों पर उनके जो जंगें जो थी वो काफ़ी सालों तक जारी रहती थी। इसके अलावा उनमें बहुत सारे जो गलत एतकादात भी थे, तो उसको जो है ख़त्म करने के लिए आप उठ खड़े हो गए। हिज मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन। हिज मिशन, आपका नस्बुल ऐन या आपका जो मकसद था, वाज टू डिस्ट्रॉय, तबाह करना था। द नेक्सस, नेक्सस कहते हैं बंधन को, गठजोड़ को या तल्लुक को, ऑफ सुपरस्टिशन, तोहमात, तोहम परस्ती उनमें बहुत ज़्यादा थी। आगे है इग्नोरेंस, जहालत, एंड डिसबिलीव, और बेतकादी, यानी कि वो कहता है कि आप सल्लम का मकसद जहालत, बेतकादी और तोहमात के बंधन को तोड़ना था। सेटअप, कायम करना था। अ नोबल कंसेप्शन, एक अजीम तस्वर ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का। एंड लीड मैनकाइंड, और रहनुमाई करनी थी इंसानियत की, टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस, और इल्हामी जो है ईमान की रोशनी की तरफ और इल्हामी रहमत की तरफ। वो कहता है कि आप सल्लम का जो मिशन था, आप सल्लम का जो मकसद था वो तोहम परस्ती, जहालत और बेतकादी के बंधन को तोड़ना था। इंसानी ज़िंदगी का अजीम तस्वर जो था वो कायम करना था, और इंसानियत की जो है रहनुमाई करनी थी ईमान की रोशनी की तरफ और इल्हामी रहमत की तरफ। इस पैराग्राफ को दोबारा मैं रीड कर रहा हूँ। द रिविलेशन ऑफ डिवाइन मैसेज विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर हैड बिगन। इल्हामी वही का वो सिलसिला जो अगले 23 साल तक जारी रहना था वो शुरू हो चुका था। एंड द रसूल सल्लम हैड अराइजन टू प्रोक्लेम वननेस ऑफ अल्लाह, तौहीद एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और आप सल्लम अल्लाह ताला की वहदानियत और इंसानियत के इत्तेहाद के लिए कि दावा करने के लिए उठ खड़े हुए थे। हिज मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ। आप सल्लम का मकसद तोहम परस्ती, जहालत और बेतकादगी के बंधन को तोड़ना था। सेट अप नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस, और ज़िंदगी का अजीम तस्वर पेश करना था और इंसानियत की जो है रहनुमाई करनी थी ईमान की रोशनी की तरफ और इल्हामी रहमत की तरफ। यहाँ पे एक बॉक्सिस क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मिशन ऑफ द रसूल। आप सल्लम का मिशन जो था, आप सल्लम का नस्बुल ऐन या आप सल्लम का मकसद जो था वो क्या था। तो ये हम अपने जो 6 पैराग्राफ है इसमें हम पढ़ चुके हैं। हिज मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ, सेट अप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस। ये इसका आंसर है। आपने ये जो है हमने आज जो 3 पैराग्राफ पढ़े हैं इनकी ट्रांसलेशन याद करनी है, और साथ ये है इनके जो मुश्किल अल्फाज मैंने साथ साथ बताए हैं आपको वर्ड मीनिंग उनके जो है मानी भी आप याद करने हैं, और साथ ये जो क्वेश्चन है बॉक्सेस व्हाट वाज द मिशन ऑफ द रसूल, इसका आपने आंसर भी याद करना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इसकी नेक्स्ट जो है पैराग्राफ उनकी ट्रांसलेशन करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।